तो ये इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था लास्ट क्लास में, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। तो ये वैल्यू निकालने के बाद अब हमें कंडीशन निकालनी है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, the intensity I should be maximum. I should be maximum, ठीक है। विच मीन्स जिसके लिए, या यूं कह सकते हो फॉर विच, अगर ये I मैक्सिमम होना है तो cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 1 मैक्सिमम। cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब ये जो 1 आती है वो किस किस पे आती है, 1 किस किस पे वैल्यू आती है, कोई बताएगा? cos फाइव की वैल्यू किस किस पे 1 आएगी? 90 डिग्री सर 0 डिग्री। सॉरी 0 डिग्री 0 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री और 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से हर वैल्यू पे cos फाइव की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है, रिपीट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइव का अगर इन जनरल फॉर्मूला हम बनाएं, फाइव के लिए अगर हम इन जनरल फॉर्मूला बनाएं तो फाइव इज इक्वल टू हो गया 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, वेयर n की वैल्यू जो होगी, वेयर n की वैल्यू होगी 0, क्योंकि अगर 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 पाई आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन जनरल फाइव जो है वो क्या आ गया आपका, 2n पाई आ गया। और फाइव था क्या, कोई बताएगा? हमने लास्ट क्लास में जब किया था तो जो दो वेव ली थी उसमें फाइव क्या था, व्हाट इज फाइव? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, तो फाइव था हमारा फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, ठीक है। ओमेगा टी था फेज एक का और दूसरे का था ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो हमने यहाँ से कौन ये जो फाइव की वैल्यू निकाली, तो फाइव बेसिकली है क्या, फेज डिफरेंस की वैल्यू। तो इन जनरल हमने फेज डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगी पाथ डिफरेंस की। तो अगर मतलब जैसे कि दो वेव फ्रंट आ रहे हैं दो सोर्स ऑफ लाइट से, तो वो अलग अलग पॉइंट पे जाके बनाएंगे। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, तो उनके जो पॉइंट, उस पॉइंट पे जो रे आ रही थी, वेव फ्रंट आ रही थी, उन दोनों ने पाथ अलग अलग ट्रेवल किया होगा। लाइक कि अगर ये दो स्लिट्स हैं तो एक मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो ये रही, और यहाँ से जो लाइट आ रही है वो ये रही। तो दोनों के पाथ ट्रेवल में कुछ डिफरेंस है, मतलब ये ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये कम ट्रेवल कर रहा है, तो यानी कि उनके पाथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कंडीशन निकालेंगे। जब भी हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे तो बेसिकली हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जब हम निकाल रहे होंगे तो हमें बेसिकली एक्स हम लेट कर लेंगे पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या है, बेसिकली हर इंटरफेरेंस पे जो लाइट या वेव फ्रंट पहुंच रही है वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है। तो उन दोनों सोर्स से जो डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां पे पहुंच रही है, उस उन दोनों के पाथ का अगर हम डिफरेंस निकालें तो बेसिकली वो पाथ डिफरेंस है। क्लियर? ये सभी को क्लियर है? पाथ डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। निशु, आशीष, दिव्यांशु, रचित? यस सर। तो पाथ डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि पाथ डिफरेंस बेसिकली यही है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वहां पे जो वेव आ रही है, वो जो पाथ ट्रेवल करके आ रही है, उन दोनों वेव के पाथ का डिफरेंस है, ठीक है। तो इफ एक्स बी द पाथ, एफ इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव रीचिंग पॉइंट पी, मतलब क्योंकि ये मान लो कि किसी पॉइंट पी पे बन रहा है, ठीक है, रीचिंग पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पे बन रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस क्या होगा वो हम बेसिकली देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, if x is the path difference, uh,
path difference between the two waves reaching point P corresponding to phase difference phi, ठीक है, corresponding to phase difference phi। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दैट इज 2 पाई x बाय लैम्डा, क्योंकि अगर वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ की वेव फ्रंट या लाइट ट्रेवल कर रही है, तो उसका जो फेज डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट लर्न करना है, दैट इज 2 पाई x बाय लैम्डा, वेयर x इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। या इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि फेज डिफरेंस, सॉरी क्या कह सकते हैं, फेज डिफरेंस। फेज बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, मतलब फेज डिफरेंस कह रहा हूँ, फेज अभी तक हम जब भी हम फेज की बात कर रहे हैं तो किसी भी वेव के लिए वो क्या है, ये फेज यानी कि ये एंगल है, ठीक है। ये फेज मतलब क्या है, एंगल है। और मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, 2 पाई। अगर हम रेडियन में देखें तो रेडियन में मैक्सिमम एंगल क्या बन सकता है, 360 डिग्री। किसी भी एक वेव साइकिल कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री एंगल बन सकता है। तो मैक्सिमम क्या कहते हैं, फेज जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। और जो वेव आप भेज सकते हो मिनिमम केस का अगर देखो या मैक्सिमम कह सकते हो, तो लैम्डा एक वेवलेंथ हम एक जनरल मान लेते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ की एक लाइट आपने भेजी है। तो लेट्स से कि जो लैम्डा के लिए जो फेज है, ठीक है, तो लैम्डा के लिए, लैम्डा डिस्टेंस के लिए जो फेज है वो 2 पाई है, तो 1 के लिए क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा। तो x पाथ डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा x। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है 2 पाई x बाय लैम्डा, यानी कि फेज डिफरेंस, ठीक है। कोई जनरल किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पाथ डिफरेंस के लिए अगर आपको फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लेना है तो वो लेंगे हम 2 पाई x बाय लैम्डा, जहाँ पे x जो होगा वो हमारा पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को, ये जो बात मैंने समझाई ये क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. तो ये जो होगा वो किसके लिए होगा, क्योंकि हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये पास फेज डिफरेंस और ये फेज डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, यानी फाई। तो और फाई हमारा जो जनरल फॉर्मूला आया है 2 पाई x बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू हमारा आया है 2 एंड पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो x मिल जाएगा वो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन लैम्डा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन लैम्डा। तो ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस, या कह सकते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वी कैन से पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपका क्या हो गया, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया इन जनरल। जहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, यानी कि अगर पहला पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो नंबर 1 लिख देंगे, सेकंड है तो नंबर 2, यानी कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा। सेकंड के लिए क्या होगा, 2 लैम्डा। थर्ड के लिए क्या होगा, 3 लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई थी। एक बार इसको खत्म करते हैं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करते हैं। अब सिमिलर तरीके से हमें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करेंगे। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, the intensity I should be मिनिमम, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। फॉर विच, अगर मिनिमम है तो उसके लिए cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम है तो उसके लिए cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एनीवन? -1। cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है।
cos phi की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1, और cos phi की मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए phi की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 कब आता है? 180 180 180 पे माइनस वो जो वैल्यू आती है वो किस पे आती है? 180 पे। तो 180 को रेडियन में लिखोगे तो क्या लिखोगे? पाई। और ये जो वैल्यूज होती हैं ये रिपीट होती हैं हर 2 पाई के बाद, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा? 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। तो अगर इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला बनाएं, इन जनरल फॉर्मूला बनाए तो क्या बन सकता है? कोई बता सकता है जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है एन के फॉर्म में, एन पाई के फॉर्म में? 2n pi plus pi. 2n पाई प्लस पाई। ओके, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई तो 3 पाई हो जाएगा। और कोई बता सकता हो? इसके लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1 पाई। ठीक है, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n-1 पाई। कैसे? देखो, अगर 1 पुट करोगे तो 2 - 1 इज पाई, 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4 - 1 यानी 3 पाई, 3 पुट करोगे तो 2 × 3 6 - 1 5 पाई। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया जिसमें वेयर n इज इक्वल टू होगा 1 2 3 एंड सो। इसमें जीरो नहीं है। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले ब्राइट स्टार्ट होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टार्ट होगा, देन डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन मतलब आई फॉर फेज डिफरेंस। अगेन फिर वही बात हम करेंगे जो यहाँ सर पे बात। हाँ जी, ये एन क्या है ये? एन है नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कौन से नंबर की है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, ऐसे है। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसी में आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इफ एक्स इज द पाथ डिफरेंस, अगेन वही बात है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे भी वेव आ रही है तो कुछ ना कुछ पाथ ट्रेवल करके आ रही होंगी, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा पाथ का, उनको हम पाथ डिफरेंस कह देंगे, दैट इज एक्स। इफ एक्स इज द पाथ difference between the two waves corresponding to phase difference phi, ठीक है। तो ये चीज अगर आप देखोगे तो अगेन फिर वही बात हो जाएगी 2 पाई एक्स बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू पाई। और अब जो पाई है वो किसके बराबर है? इसको इधर लिखते हैं, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई। पाई इज इक्वल टू किसके बराबर है? इसके बराबर, तो 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2n-1 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आपने दो पाथ डिफरेंस यानी कंडीशन निकाल ली है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू 0 2 1 2 3 जो स्टार्ट होगी नंबर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके लिए जो कंडीशन है दैट इज पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर पहला जो ब्राइट फ्रिंज कहें या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहें दैट इज लैम्डा होगा, वहीं पे अगर हम पहला डार्क फ्रिंज कहें या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहें तो वो आपका 3 बाय लैम्डा 2 होगा ना। अगर 1 पुट करोगे, सॉरी लैम्डा बाय 2 होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पाथ डिफरेंस निकल के आएगा। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए,
देन हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, जब हो जाए तो मेरे को बता देना। डन सर। ओके, सोनिया डन, मनीष डन, निशु, दिव्यांशु, रचित, डन सर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें नोट डाल के लिखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड क्या निकल सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड क्या निकल सकता है। ये हमने निकाला था, नहीं निकाला था। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। तो cos फाई इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि आ जाएगा a प्लस बी, विच इज आपका है r मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम का केस आपका सीधा आपको इंटरफेरेंस के एम्पलीट्यूड को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल है, एम्पलीट्यूड हमने ए और बी लिया था ना, ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसकी इंटेंसिटी देखी जाए तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली डिपेंड्स या इज इक्वल टू के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाल सकते हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो r इज इक्वल टू, यानी कि मिनिमम केस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। cos फाई की वैल्यू -1 होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आर मिनिमम, दैट इज ए माइनस बी, और इंटेंसिटी अगर निकालोगे तो के ए माइनस बी, जो कि मिनिमम के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप
मैक्सिमम और मिनिमम केस निकाल सकते हो फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। डन। यस सर। अब एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि एक कंडीशन आपकी बन सकती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज लगा सकते हो, दैट इज एक कंडीशन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। लेट्स से कि जो I1 है और I2 है वो इक्वल है I के, ठीक है, इक्वल है किसके, I के या I नोट के, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला आप अगर देखोगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे I1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, I नोट के, I2 आपका I नोट के है प्लस 2 I नोट इंटू I नोट कॉस 5, तो 2 I नोट प्लस 2 I नोट कॉस 5, I नोट बाहर निकल जाएगा एक, तो आप देख सकते हो कि 2 I नोट अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 5, ठीक है। 2 I नोट 1 प्लस कॉस 5 बनेगा, और 1 प्लस कॉस 5 का फॉर्मूला कोई ट्रिग्नोमेट्री बता सकता है? 1 प्लस कॉस 5 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। कॉस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 5 का। तो आपका जो फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी 4 I नोट कॉस स्क्वायर 5/2। ये तभी है जब दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम हो या इक्वल हो। साथ में ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूला लिख सकते हो, वेयर 1 प्लस कॉस 5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमने यूज कर लिया यहाँ पे, तो इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। डन। यस। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, अभी तक जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। Two plane monochromatic waves propagating in the same direction with amplitude a and 2a, यानी कि दो वेव हैं
जिनके एम्पलीट्यूड दे रखे हैं ए एंड 2a एंड डिफरिंग इन फेज बाय π/3 सुपरपोज, यानी कि दो वेव के एम्पलीट्यूड दे दिए, पहले का है ए और दूसरे का है 2a, और फेज डिफरेंस यानी कि डिफरिंग इन फेज बाय, तो मतलब कि क्या दे रखा है, फेज डिफरेंस दैट इज π/3, फाई की वैल्यू दे दी। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए आप क्या आंसर आएगा, ये मेरे को बताइए। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है जो ए है वो ए के बराबर है और जो बी है वो 2a के बराबर है, और फाई जो है वो π/3 के बराबर है। ठीक है, तो अगर एंगल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखोगे तो वो हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। तो a आपका a है, a का स्क्वायर, b आपका 2a है यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में 2a इंटू में cos π/3 और ये अंडर रूट। तो a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर कितना हो गया, 5a का स्क्वायर, और प्लस में 2 2 4 तो 4a का स्क्वायर, और cos π/3 कितना होता है, cos 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 गया, यह आ गया आपका 7a स्क्वायर रूट में। तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह सकते हो √7a, √7a आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। क्लियर है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको मिल गया 7√7a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट। ठीक है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी मिली है उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है और जो इंटेंसिटी है वो k यूनिट है। तो फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4 एंड λ/3 एंड λ/4। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे इंटेंसिटी बोल रहा है, तो हम दोनों की इंटेंसिटी क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे लेट करके, क्योंकि इंटेंसिटी दोनों वेव की इंटेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन रही है उसके बारे में बोल रखा है कि k यूनिट है। ठीक है, तो तो लेट से कि आपका जो इंटेंसिटी का जो है, तो दोनों साइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो मैंने बोला था कि I1 और I2 I0 के बराबर होता है। तो अगर इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर वो वाला देखें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसने मेन इंटेंसिटी बोल दी, वो कितनी है, k यूनिट, जिसके लिए पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो पहले तो हमें आई का जो फॉर्मूला है वो क्या दे रखा है, ओहो, अब पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज जो अभी मैंने बताया था। तो बता सकता है लैम्डा से फेज निकाल सकते हैं हम, पाथ डिफरेंस से फेज निकालना है मुझे। पाथ डिफरेंस आपको यानी कि x की वैल्यू दे रखी है, दैट इज लैम्डा, तो मेरे को फाई की वैल्यू चाहिए क्योंकि इंटेंसिटी आई है, और फॉर्मूला जो हमने यूज करना है वो करना है 4I0 cos स्क्वायर π/2। तो यहाँ पे लैम्डा x तो कहीं यूज हो नहीं रहा, फाई यूज हो रहा है, तो मुझे फाई चाहिए, और आई की वैल्यू k यूनिट है, तो फाई क्या होगा ये बताइए जरा, कोई बता सकता है? अभी हमने किया है, अभी क्लास में, एनीवन? अभी हम जब कंडीशन निकाल रहे थे तभी मैंने बताया था कि फेज डिफरेंस हमेशा एक जनरल, किसी का भी फेज डिफरेंस निकालना है, पाई निकालना है, तो किसके होगा, 2πx/λ, है ना, 2πx/λ।
यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, लैम्डा, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई लैम्डा बाय लैम्डा, तो जो कि आ गया 2 पाई, यानी कि इसके लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 पाई। ठीक है, तो I इज इक्वल टू निकल गया 4I0 इज इक्वल टू इंटू में कॉस स्क्वायर, पाई की जगह पुट किया 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, I इज इक्वल टू मिल गया 4I0 कॉस पाई का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर पाई को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और पाई होता है 180, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। -1। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर यानी 1, तो आपका आ गया 4I0 पर आई दे किसके रखा है, के यूनिट के बराबर, तो 4I0, तो I0 इज इक्वल टू आ गया k/4, I0 इज इक्वल टू क्या आ गया, k/4। ये तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके बेस पे हमने निकाला। अगेन क्वेश्चन सुन लो, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट, यानी पाथ डिफरेंस जो हमें स्क्रीन पे इंटेंसिटी मिल रही है उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, बट इंटेंसिटी क्या है, के यूनिट। तो यहाँ से हमने जो उनकी दो वेव जो पहुंच रही है उन दोनों वेव की हमने इंटेंसिटी निकाल ली, यानी कि आई नोट की वैल्यू निकाली है ना। आई नोट कैसे लेते थे, अभी बताया था, आई नोट क्या लिया हमने, I1 और I2 को आई नोट मान लिया है, तो हमने इंटेंसिटी ऑफ जो वेव जो सुपर इम्पोज करी है उनकी इंटेंसिटी यहाँ से निकाली है, दैट इज k/4। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4। अब अलग से पाथ डिफरेंस दे दिया, बोला कि इन पाथ डिफरेंस पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है जो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें आई नोट की वैल्यू चाहिए होती है। मान लो कि अगर जैसे फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि पाथ डिफरेंस दिया है उसने λ/4, तो इस पे आपको इंटेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, इंटेंसिटी निकालने के लिए मान लो I1 है, तो ये आपका 4I0 कॉस स्क्वायर π/2, तो इसके लिए आई नोट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और फाई की वैल्यू चाहिए, तो फाई की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, अब आप मेरे को बताओ इसके लिए फाई की वैल्यू क्या होगी जल्दी से। π/2। π/2, इसमें x की जगह पे λ/4 पुट करेंगे, x की जगह पे λ/4 पुट करेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो आंसर मिल गया आपको π/2। ठीक है, यानी याद रखो ये फॉर्मूला है, अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल गया, और आई नोट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज आई नोट इज इक्वल टू k/4 यूनिट। तो I1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू k/4 कॉस, पाई की जगह पे π/2 हो जाएगा, यानी π/4 का होल स्क्वायर। तो π/4 यानी क्या हो गया, तो हमारे पास cos 45 π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू k/4 इंटू में 1/2, तो ये तो गया, और ये से ये गया, मतलब k/2 आ गया, इतना क्या करना, 4 से 4 चला गया आपका, तो k/2 वैल्यू बची आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड निकालोगे, तो आप सेकंड आप मेरे को निकाल के दिखाएंगे जिसमें पाथ डिफरेंस आपको गिवन है λ/3, λ/3 ये पाथ डिफरेंस आपको गिवन है। अब आप मेरे को इंटेंसिटी निकाल के दिखाइए। एक λ/3 है और एक λ/2 है, थर्ड केस भी है λ/2 के लिए, दोनों के लिए निकाल के दिखाओ। पाथ डिफरेंस इज λ/2, λ/2। बना
सर हाँ जी, सर सेकंड का k/4 है और थर्ड का 0। थर्ड का 0 और सेकंड का k/4। अच्छा, चलिए सोनिया का आंसर आया है। और किसका? रचित जल्दी बताइए। मनीष आप भी बताइए। दिव्यांशु जी आप भी बताइए, आपका आंसर नहीं निकलता है। सर बोलते हो k/4। k/4। ओके, और थर्ड का? पाथ डिफरेंस क्या है? थर्ड के लिए पाथ डिफरेंस है λ/2। रचित आया? सर कर रहा हूँ। करो करो। दिव्यांशु, निशु, निशु k/4 एंड 0 आ गया। निशु चलो अच्छी बात है, आपका आ गया। दिव्यांशु जी नहीं आ रहा होगा तो बता देना, सॉल्व करवा देंगे। रचित टाइम लगा रहे हो, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए आंसर। सर 0 आ रहा है एंड 0 आ रहा है किसमें? थर्ड में? फोर सेकंड में? यस सर। सेकंड में 0 कैसे आ रहा है? फेज फाई निकाले आप यहाँ से, एक्स की जगह पे λ/3 पुट करके फाई कितना आया? अच्छा नहीं नहीं वो नहीं निकाला, निकाल दो। तो फिर निकाला क्या आपने? देखो सेकंड केस में भी x इक्वल टू π/3 है, तो पाई हमें निकालना है 2π। x की जगह पे λ/3 पुट करोगे और अपॉन में लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया तो कितना आ गया? 2π/3। तो 2π/3 कितना होता है? 120, 120। यस। हाँ तो 120 हो गया। तो और पार्ट डिफरेंस λ/3 था, इसका तो यूज नहीं है। फाइव इज इक्वल टू 2π/3 है, तो I2 जो निकालोगे वो हो जाएगा 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। तो वैल्यू पुट करोगे 4 I0 की वैल्यू है k/4 इंटू में cos स्क्वायर 5/2 यानी 2π/3, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5/3। ठीक है, तो कितना बच गया? k cos π/3 का स्क्वायर। तो π/3 कितना होता है? 60। π/3 कितना होता है? 60 cos 60। cos 60 होगा तो k और 1/2 का स्क्वायर यानी कि k/4। यह आ गया आपका I2। इसी तरीके से थर्ड केस निकालोगे, तो थर्ड केस हम करेंगे, आपको x दे रखा है λ/2, तो फेज निकालोगे यहाँ पुट करके, यहाँ पे पुट करें λ/2, तो लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, क्या बचा? पाई, cos पाई। तो cos पाई की वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू पुट करोगे तो I3 इज इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, और वैल्यू पुट करोगे तो 4k/4 cos स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करोगे, पाई ये हो जाएगा π/2,
तो पाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है, cos पाई बाय 2 कितना हुआ 90, 90 यानी कि 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर आ गया 0। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से इसको करना है। दिवांशु क्लियर? रचित? यस सर, आ गया सर। बहुत टाइम लगा दिया आपने। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो कह रहा है कि रेशियो निकालना है इंटेंसिटी का जो सेंटर पे बन रहा है ब्राइट फ्रिंज का, और अगर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। तो 1/4 मतलब क्या हो गया आपका 1/4 यानी कि पाई बाय 2। 1/4 यानी कि पाई बाय 2। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो निकाला है वो फाई इज इक्वल टू 0 निकाला है ना, तो फेज सेंटर पे तो फाई 0 हो जाएगा, और फाई अगर 0 होगा तो सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगी 4I0। ठीक है, क्योंकि प्लस हो जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम केस हो जाता है। यहाँ देखो क्या होगा, क्या लेट कर लेते हैं कि जो इंटेंसिटी है आइदर सोर्स आप मान लेते हो, दोनों सोर्स में से किसी का भी जो इंटेंसिटी है वो I0 है। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था, एक फॉर्मूला और निकाला था 2I0, I0 मान लिया था, तो पहले फॉर्मूला हमारा क्या आया था 2I0 1 माइनस cos फाई, ये हमारे पास आया था, और 1 माइनस cos फाई की वैल्यू हमने रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सेंटर पे बन रहा है तो सेंटर पे एट सेंटर, क्योंकि पहले सेंटर की बात हो रही है, तो जो फाई होगा वो 0 होगा। एट सेंटर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर फाई इज इक्वल टू सेंटर पे 0 होगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका 2I0 1 माइनस कॉस 0। तो कॉस 0 1 होता है, तो 2I0 1 माइनस 1। एक मिनट रुकिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो I0 2I0 प्लस 2, अच्छा प्लस था, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया 2I0 इंटू 2, तो ये आ गया 4I0। ये कहाँ पे आई सेंटर पे। ठीक है, और सेंटर से जब भी कोई अल्टरनेट फ्रिंज बनती है, जैसे मान लो सेंटर पे फ्रिंज बनी ब्राइट फ्रिंज, उसके अगले बनेगी, फिर उसके अगले बनेगी, उसके अगले बनेगी, तो इनमें जो होता है 2 पाई का डिफरेंस होता है, हर में 2 पाई का डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो अगर 1/4 है तो मान लो कि सेकंड केस में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो 2 पाई है। ठीक है, यानी कि जो फेज डिफरेंस होना चाहिए या सक्सेसिव फ्रिंजेस के बेस पे जो होना चाहिए वो 2 पाई होता है। तो 1/4 होता है 1/4। ठीक है, 1/4 जो होता है वो क्या होता है 1/4 होता है। तो अगर 1 बाय फेज निकालोगे 1/4 ऑफ 2 पाई, तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 2। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा पाई बाय 2। अगेन अगर आप यहाँ पे पुट करो तो I2 इज इक्वल टू 2I0 कॉस 2I0 1 प्लस कॉस पाई बाय 2। तो कॉस पाई बाय 2 पुट करोगे तो कॉस पाई बाय 2 यानी 90, कॉस 90 यानी कि 0, और 0 तो मतलब कि 1, तो ये आ जाएगा 2I0। I2 की वैल्यू क्या आ गई 2I0। तो अब इसका रेशियो क्या आ जाएगा I1 बाय I2 इज इक्वल टू 4I0 अपॉन में 2I0 कैंसिल, तो 2:1 रेशियो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन अगेन सुन लो, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। तो ये कह रहा है कि जो सेंटर पे इंटेंसिटी है उसका
और जो सेंटर से 1/4 डिस्टेंस पे जो है उसका इंटेंसिटी का रेशो निकालना है। तो हमने जो सेंटर पे लिया है उसका फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। तो उसको वेल पुट करके हमने आई की वैल्यू निकाल ली सेंटर पे, और दो सक्सेसिव वेव या फ्रिंजेस के बीच में या इंटरफेरेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 पाई का होता है। तो अगर वो 1/4 बोल रहा है, 1/4 डिस्टेंस बोल रहा है, तो 2 पाई का 1/4 जो होगा वो 1/4 होगा। तो 1/4 ऑफ 2 पाई इज π/2, तो π/2 आ गया फेज डिफरेंस जिसकी वो बात कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हमने जब पुट करी तो हमारी इंटेंसिटी 2I0 आ गई और इन दोनों का रेशियो आ गया 2:1। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। मनीष, दिव्यांशु, सोनिया? नो सर, नो सर, नो सर। मनीष जी, सर ये फॉर्मूला कहाँ से है 2I0 1 + cos phi? ये अभी निकाला था ना जब दोनों की इंटेंसिटी इक्वल मानी थी हमने। अभी फॉर्मूला नहीं निकाल के दिखाया था जिसमें I = हमारे पास है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। तो अगर इंटेंसिटी दोनों की I0 मान यस लें, सर, यस सर। तो ये I0 cos phi आ जाएगा, तो 2I0 + 2I0 cos phi, तो कॉमन लोगे तो 2I0 1 + cos phi। यहाँ से आया ये फॉर्मूला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए। सर पेपर सबमिट हो गया था मेरा। मैंने अभी चेक नहीं किया बेटा, मैं अभी चेक करूंगा। मैं कल से थोड़ा फ्री नहीं हो पाया, अभी चेक करूंगा, अभी आज रात में करूंगा। सर नहीं, मतलब मेरा वाला आ गया ना आपके पास? देख लेता हूँ मैं, रुको एक मिनट देख लेता हूँ। कल नेटवर्क इशू आ रहा था ना कि